तो बच्चों हम कर रहे हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स पार्ट 2 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अभी कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू 8 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होगा। बहुत ही सिंपल होगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो ये डी ई जो दिया है पैरेलल टू बी सी को दिया है। फर्स्ट पार्ट बोला है इफ डी ई 4 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला है इफ डी ई एस बी सी 3 एस 5 ए देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई। तो इनके एरिया का रेशो निकालना है हमें। बहुत ही सिंपल है। देखो इसको करना कैसे, तो चलो हम इसको देखते हैं। पहले गिवन क्या दिया है। गिवन दिया है हमें डी ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई में देखो डी जो है पैरेलल टू बी सी है, तो एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। देखो ये ए डी ई इस छोटे ट्रायंगल में और ए बी सी इस बड़े ट्रायंगल में, देखो एंगल ए जो है वो कॉमन है, मतलब सेम होगा। तो वही लिखा है हमने डी ए ई और एंगल बी ए सी कॉमन एंगल है। और फिर देखो हमें बोला कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो देखो अगर ये लाइन इसको पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो वही लिखा है हमने ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो भाई देखो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए थे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। तो अगर ये सिमिलर है तो हम थ्योरम यूज़ करेंगे बाय एरिया ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम। तो देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है करस्पॉन्डिंग। तो ए डी ई दिया है हमें 25, डी ई दिया है 4 उसका स्क्वायर होगा, बी सी दिया है 8 उसका स्क्वायर होगा। तो देखो 25 अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 और 8 का स्क्वायर होगा 64। फिर देखो क्या है, ये 64 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर 16 जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। तो हमें ये मिल गया। फिर देखो इसको काटो, 16 वन ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 25 इंटू 4 बचा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अभी सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, देखो तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि डी ई एस बी सी का रेशो दिया है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, मतलब देखो इस पार्ट का हमें रेशो निकालना है इस ट्रायंगल के रेशो से। तो देखो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेंगे हम। डी ई 3 दिया है, बी सी 5 दिया है, तो ए बी सी सिमिलर टू ए डी अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, तो अभी डायरेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये थ्योरम है, अभी हमने देखा था पिछले पार्ट में। तो देखो डी दिया है 3 उसका स्क्वायर होगा, बी सी दिया है 5 उसका स्क्वायर होगा। तो ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ए बी सी आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन इधर देखो ये जो ए बी सी ट्रायंगल बना है, देखो फिगर में ये जो ए बी सी ये बड़ा जो ट्रायंगल बना है ये किससे बना है, ए डी ई ये छोटे पार्ट से और डी बी सी ई इस क्वाड्रिलेटर से बना है, समझ में ना। तो ये दो पार्ट से बना है, वही लिखा है मैंने, ए बी सी को लिखा मैंने ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर डी बी सी ई, देखो इससे बना हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये डिवाइड था 25 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिवाइड का है वो उधर जाके होगा मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 9 इंटू और ये 25। फिर देखो 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी प्लस 9 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी। फिर देखो ये 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इधर क्या बचा हमारा, ये पार्ट बचा 9 ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई। फिर देखो 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बचा, क्योंकि इधर भी ए डी ई है और इधर भी ए डी है, तो 16 बचा। फिर देखो ये जो डिवाइड है इधर आके ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, और ये 16 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई इज इक्वल टू हो गया 9/16। और इधर लिखो फिर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी इज इक्वल टू 9/16। बहुत ही सिंपल था ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 क्वेश्चन नंबर है। देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 4.2 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इन द रेशो 2:3। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखो
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी देखो एक ही ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल आता है, लेकिन इधर बोला कि हमें ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसमें कोई भी पॉइंट जो है वर्टाइसेस कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये ए बी सी और पी क्यू आर अलग अलग ट्रायंगल बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो हमें ए बी सी के तो साइड दिए, देखो ए बी बी सी ए सी, लेकिन हमें पी क्यू आर के साइड्स नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे, इस ए बी बी सी और ए सी जो ट्रायंगल ए बी सी के साइड्स है उससे हम पी क्यू आर के साइड्स निकालेंगे। तो कैसे करना है इसको देखो, तो हमें गिवन दिया है देखो इन ट्रायंगल ए बी 3.6, बी सी 4, ए सी 4.2, और बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो अगर ऐसा होता है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 2/3। ये रेशियो दिया था ना, वो 2/3 लिखना है। फिर देखो हमें देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, 2/3 के, तो ये ले लो ए बी अपॉन पी क्यू के लिए एक बार 2/3 लेना है, फिर बी सी अपॉन क्यू आर के लिए एक बार 2/3 लेना है, और ए सी अपॉन पी आर के लिए 2/3 लेना है। तो पहले लेते हैं हम इसको ये, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 2/3, ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमें 3.6, तो इधर पुट कर दो 3.6 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 2/3। अभी देखो ये 3 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2 मल्टीप्लाई है वो जाके डिवाइड होगा, देखो पी क्यू डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू मिलेगा 3.6 इंटू 3/2। देखो इसको काटो, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो 1.8 आया, तो 1.8 इंटू 3 आया 5.4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू मिला हमें 5.4 सेंटीमीटर। फिर देखो बी सी अपॉन क्यू आर 2/3, फिर बी सी की वैल्यू कितनी दी है हमें 4 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह डाला 4, क्यू आर निकालना है। तो देखो ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 3 डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू मिलेगा 4 इंटू 3/2। क्यू आर इज इक्वल्स देखो इसको काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इधर बचा 2 और इधर बचा 3, 2 इंटू 3, तो क्यू आर आया 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर आया हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर देखो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 2/3, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 2/3, ए सी कितना है 4.2 अपॉन पी आर 2/3, सेम वैसे ही डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, फिर इसको काटो 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आया 2.1 इंटू 3, तो पी आर आया 6.3। अभी हम करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट। तो देखो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें साइड के दिए, ए बी 3.6 दिए है, ए बी दिए है हमें 3.6, बी सी दिए है 4 सेंटीमीटर, और ए सी दिए हमें 4.2 सेंटीमीटर। चलो तो पहले क्या करेंगे, बी सी ड्रॉ करो, बी सी कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो इधर हम करेंगे 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ। देखो ये 4.2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा बी सी कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर। अभी निकालेंगे हम ए बी और ए सी, ए बी कितना दिया है 3.6, अभी देखो हमें राउंडर लगे, तो वो 3.6 ले लो, ये लिया 3.6, क्या निकालना है हमें ए बी निकालना है। देखो तो सी पे नहीं रखेंगे, हम बी पे रखेंगे, क्योंकि ए बी है, तो बी पे रखो और इसको एक क्रॉस मार दो। फिर देखो ए सी कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, अभी लेने वाले हम 4.2 सेंटीमीटर, ये लिया 4.2 सेंटीमीटर, फिर सी पे रखो और इसको कट कर दो। और अभी क्या करना है हमें, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें से इसको ज्वाइन करो, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, तो ये हो गया ट्रायंगल हमारा ए बी सी। अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ट्रायंगल पी क्यू आर को। तो देखो पी क्यू 5.4 है, क्यू आर 6 है, और पी आर 6.3 है। तो पहले देखो क्यू आर करेंगे हम, आप कौन से भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यू आर करूँगा। तो क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पहले क्यू आर ड्रॉ करते हैं, क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। क्या ड्रॉ किया हमने, क्यू और आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है हमें, पी क्यू और पी आर ड्रॉ करना है। तो पी क्यू कितना है 5.4, तो 5.4 ले लो इसके ऊपर, तो ये देखो ये 4, ये हो गया 5.4। किस पे रखना है, पी क्यू निकाल रहे हैं मतलब क्यू पे रखा, देखो इसको काट मार दी। फिर ए सी सॉरी पी आर कितना है 6.3, अभी 6.3 इसको 6.3, देखो 6.3 लिया, और अभी आर पे रखो और इसको काट मार दो। देखो इधर मिलेगा हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है हमारा पी। तो देखो ये जो ड्रॉ कर लो,
फिर इस लाइन को ड्रॉ करो, इधर आएगा हमारा पी, तो ये होगा पी क्यू आर। अभी साइड को नाम दे दो, ए बी कितना था हमारा 3.6 सेंटीमीटर, ए सी था 4.2 सेंटीमीटर, फिर देखो पी क्यू कितना है 5.4 सेंटीमीटर और पी आर है 6.3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल था। तो बच्चे चलो हम अभी क्वेश्चन 4 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले, 3rd नंबर का। द रेडिया ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रूस्टम ऑफ अ कोन आर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द फ्रूस्टम इज 8 सेंटीमीटर फाइंड। देखो क्या क्या फाइंड करना है हमें, 1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम, सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम और थर्ड में वॉल्यूम ऑफ द फ्रूस्टम। ये 3 क्वेश्चन करने हैं हमें। पाई की वैल्यू दी है हमें 3.14। देखो इसको करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। तो देखो गिवन में दिया है हमें R2 इज 14 सेंटीमीटर, R1 इज 8 सेंटीमीटर। फ्रूस्टम देखो कैसे होता है, तो ये होता है फ्रूस्टम। इसमें हमें देखो ये जो होते हैं, ये देखो इसकी ये रेडियस होती है ना, ये R1 है और ये जो नीचे की रेडियस है ये R2 है। और इसकी जो हाइट दी है हमें, इसकी जो हाइट दी है h, वो कितनी दी है हमें 8। R1 दिया है हमें 8 और R2 दिया है हमें 14। रेडियस 1, रेडियस 2 और ये हाइट। तो ये फ्रूस्टम का हमें दिया है। हमें क्या करना है, तो देखो हमें ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ये इसको स्लेंट हाइट एल बोलते हैं। तो पहले हम स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो देखो h स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R2 माइनस R1, देखो R2 कितना दिया है 14, माइनस R1 कितना दिया है 8, उसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 14 माइनस 8 हो गया 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया हमारा 64 प्लस 36 आया रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 क्या होता है 10। तो स्लेंट हाइट हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या बोला है, कर्व सरफेस ऑफ फ्रूस्टम। तो देखो पाई एल R2 प्लस R1, चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं पाई एल R1 प्लस R2 बोल सकते हैं, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। तो पाई की वैल्यू 3.14, एल निकाला है अभी हमने, देखो स्लेंट हाइट 10 और R2 प्लस R1 देखो 14 प्लस 8। देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 डेसिमल इधर जाएगा तो ये होगा 31.4। इनकी एडिशन करो तो 14 प्लस 8 हो जाएगा 22। फिर देखो 31.4 इंटू 22 किया तो आएगा 690.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है पाई एल R2 प्लस R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर। अब देखो ये जो पाई एल R2 प्लस R1, देखो इसकी वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली है। देखो पाई एल R2 प्लस R1 कितनी 690.8, तो ये वैल्यू इधर लिखो इसके लिए, प्लस अब ये देखो ये इसमें पाई कॉमन है, तो मैंने पाई कॉमन निकाला तो क्या आएगा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। देखो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, तो देखो R2 कितना है 14 का स्क्वायर और R1 कितना है 8 का स्क्वायर। 3.14 ये पाई कॉमन निकाला, उसकी वैल्यू पुट की। अभी देखो ये तो वही रहेगा, इसमें देखो 3.14, 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड कर दो तो आएगा 260। तो देखो इधर 3.14 को फिर 260 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 816.4, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें लास्ट का सॉल्यूशन मिलेगा 1507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रूस्टम। अब देखो थर्ड पार्ट करने वाले हम। थर्ड पार्ट में बोला है वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम निकालना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रूस्टम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू पुट कर दो, देखो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, h की वैल्यू 8, R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R2 14 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 8 इंटू 14। फिर देखो इस 8 से 3.14 को मल्टीप्लाई करो तो 25.12 आएगा, इंटू 8 का स्क्वायर 64, 14 का 196 और 12 8 जा होगा 112, 14 इंटू 8 112 होगा। फिर देखो 1/3 25.12 इंटू इन तीनों के एडिशन की तो आएगा 372। फिर ये 3 से कट होगा, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 4 जा 12, तो 25.12 इंटू 124, इसको कैलकुलेट किया तो आएगा हमारा 3114.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम क्वेश्चन 5।